दुनिया की सबसे बड़ी ताकतें अमेरिका, चीन, रूस और भारत आज एक नए भू राजनीतिक खेल में उलझी हैं। रूसी तेल की खरीद को लेकर अमेरिकी टैरिफ से भारत पर दबाव बढ़ रहा है। क्या ट्रंप की ये नीतियां भारत को चीन के करीब धकेल रही हैं? और अगर हां, तो क्या इससे अमेरिका से बिगड़ते रिश्तों की कीमत वसूल हो पाएगी? प्रधानमंत्री मोदी 7 साल बाद चीन जा रहे हैं शी जिनपिंग से मुलाकात के लिए। क्या ये भारत की विदेश नीति का नया मोड़ है या एक नई दुविधा की शुरुआत? नमस्कार, आदाब, मैं हूं फरीद अली और आप देख रहे हैं क्लियर कट। चलिए क्लियर कट में इन तमाम जटिल सवालों का सीधा और साफ विश्लेषण करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ट्रंप की नीतियों से भारत पर दबाव की। डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद अमेरिका की विदेश नीति में बड़ा बदलाव आया है। ट्रंप प्रशासन ने रूस से तेल खरीदने पर भारत पर भारी टैरिफ लगा दिए हैं, जिससे भारत की ऊर्जा सुरक्षा पर सीधा असर पड़ा है। भारत अपनी कुल कच्चे तेल की जरूरत का 40% रूस से पूरा करता है और अब इन टैरिफ्स के चलते भारत पर आर्थिक दबाव बढ़ गया है। इससे भारत अमेरिका संबंधों में तनाव आ गया है। भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए रूस पर निर्भर है और अमेरिकी दबाव के बावजूद सस्ता रूसी तेल खरीदना उसकी मजबूरी है। पूर्व अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने कहा था कि भारत को अपनी ऊर्जा निर्भरता में विविधता लानी चाहिए, क्योंकि रूसी तेल पर निर्भरता अमेरिकी हितों के खिलाफ है। इसके जवाब में भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने दो टूक जवाब दिया था। भारत अपनी ऊर्जा सुरक्षा के लिए अपने राष्ट्रीय हितों के मुताबिक फैसले लेता रहेगा। इस टैरिफ वॉर ने भारत को मजबूर किया कि वो अपने पारंपरिक मित्र रूस और पड़ोसी चीन के साथ नए समीकरण बनाए। सिर्फ तेल ही नहीं, ट्रंप की अमेरिका फर्स्ट नीति ने भारतीय आईटी कंपनियों के H-1B वीजा, व्यापारिक टैरिफ और रक्षा सौदों में भी नई अड़चनें खड़ी कर दी हैं। इसका सीधा असर भारत की रणनीतिक दिशा पर दिखाई दे रहा है। पूर्व विदेश सचिव शिवशंकर मेनन कहते हैं, भारत अपनी ऊर्जा सुरक्षा से समझौता नहीं कर सकता, चाहे अमेरिका कितना भी दबाव डाले। अमेरिकी दबाव के चलते अब भारत चीन संबंधों में एक नई शुरुआत हुई है। प्रधानमंत्री मोदी ने हाल ही में भारत चीन रिश्तों को स्थिर और एक दूसरे के हितों के सम्मान से प्रेरित बताया है। ये बयान ऐसे वक्त पर आया है जब मोदी 7 साल बाद चीन के तियानजिन शहर में आयोजित क्षेत्रीय सुरक्षा शिखर सम्मेलन में शिरकत करने जा रहे हैं, जहां उनकी मुलाकात शी जिनपिंग और व्लादिमीर पुतिन से होगी। अब कल्पना कीजिए कि 3 महाशक्तियों के नेता एक ही मंच पर और पूरी दुनिया की निगाहें उस तस्वीर पर टिकी हैं। क्या ये मुलाकात औपचारिकता है या आने वाले वक्त में एक बड़े भूचाल की शुरुआत? मोदी, शी जिनपिंग और पुतिन की चीन में ऐतिहासिक बैठक क्या अमेरिका के लिए नई चुनौती बनकर उभरेगी? क्लियर कट में इस सवाल का भी विश्लेषण करेंगे। दरअसल अब भारत चीन रिश्ते तनाव से संवाद की तरफ बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। 2020 के गलवान विवाद के बाद पहली बार प्रधानमंत्री मोदी चीन यात्रा पर जा रहे हैं। ये यात्रा सिर्फ प्रतीकात्मक नहीं, बल्कि भारत चीन रिश्तों में नई शुरुआत की उम्मीद है। गलवान संघर्ष के बाद ये सबसे बड़ा डिप्लोमेटिक ब्रेक थ्रू है। लद्दाख में डेमचोक और देपसांग जैसे संवेदनशील इलाकों से दोनों देशों की सेनाएं पीछे हटी हैं। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने भी सकारात्मक संकेत दिए हैं। उन्होंने कहा है कि चीन भारत संबंध एशिया और दुनिया की स्थिरता के लिए बेहद अहम है। हमें मतभेदों को संवाद से सुलझाना चाहिए। विदेश मंत्री एस जयशंकर के मुताबिक सीमा पर शांति और विश्वास दोनों देशों के बीच मजबूत रिश्तों की नींव है। दोनों देशों ने व्यापार बहाली, कैलाश मानसरोवर यात्रा और तकनीकी सहयोग जैसे मुद्दों पर सकारात्मक संकेत दिए हैं। व्यापारिक रिश्तों को भी एक नई दिशा मिल रही है। भारत चीन व्यापार 2024-25 में $120 अरब के पार पहुंच गया है।
लेकिन भारत का व्यापार घाटा अब भी बहुत बड़ा है। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने हाल ही में कहा था कि हम चीन के साथ व्यापार संतुलन बेहतर बनाना चाहते हैं और भारतीय कंपनियों को चीनी बाजार में ज्यादा हिस्सेदारी दिलाना हमारी प्राथमिकता है। चीन के साथ संबंध सुधारने के कई आर्थिक फायदे हैं। चीन भारत का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है और कई सेक्टरों में चीनी निवेश से भारतीय अर्थव्यवस्था को 2 से 3% अतिरिक्त विकास मिल सकता है। चीनी कंपनियों को भारत में निवेश की इजाजत मिलने लगी है। BYD, Xiaomi और बाकी कंपनियां अब भारत में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स खोल रही हैं। इससे भारतीय बाजार में रोजगार और तकनीक दोनों आ रहे हैं। लेकिन अमेरिका के साथ तनाव की कीमत भी कम नहीं है। भारत हर साल $150 अरब का निर्यात अमेरिकी बाजार में करता है, जो चीन से कहीं ज्यादा है। आर्थिक विशेषज्ञ मोंटेक सिंह अहलूवालिया कहते हैं, भारत को दोनों तरफ संतुलन बनाना होगा। न अमेरिका को खो सकते हैं न चीन को। अब बात करते हैं भू राजनीतिक संतुलन और वैश्विक राजनीति पर संभावित असर की। तो भारत के सामने सबसे बड़ी चुनौती है अमेरिका और चीन के बीच संतुलन साधना। अमेरिका के साथ रणनीतिक साझेदारी और चीन के साथ आर्थिक जरूरतें दोनों को एक साथ निभाना आसान नहीं है। पूर्व विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला कहते हैं कि भारत को अपनी स्वतंत्र विदेश नीति बनाए रखनी होगी। हम किसी एक धड़े में नहीं जा सकते। तियानजिन सम्मेलन में मोदी, शी जिनपिंग और पुतिन का एक साथ आना इस बात का संकेत है कि भारत, चीन और रूस तीनों अमेरिका से अलग अलग स्तर पर असहमत हैं और बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था को आगे बढ़ाना चाहते हैं। तीनों नेताओं के बीच ऊर्जा, सुरक्षा और तकनीक पर नए समझौते संभावित हैं। रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने एक बयान में कहा था, यूरेशिया में स्थिरता के लिए भारत और चीन की भागीदारी निर्णायक है। विशेषज्ञ मानते हैं कि ये नई तिकड़ी अमेरिका के लिए रणनीतिक और आर्थिक चुनौती बन सकती है, खासकर तब जब ट्रंप प्रशासन अपनी अमेरिका फर्स्ट नीति पर अड़ा हुआ है। इससे अमेरिका की इंडो पैसिफिक रणनीति को चुनौती मिलेगी। वैश्विक सप्लाई चेन में एशियाई देशों की भूमिका बढ़ेगी। डॉलर की बजाय स्थानीय मुद्राओं में व्यापार को बढ़ावा मिल सकता है। ऊर्जा बाजार में रूस, भारत, चीन का गठजोड़ अमेरिका और यूरोप के लिए चिंता का विषय बन सकता है। पूर्व अमेरिकी राजनयिक लिजा कर्टिस का कहना है कि अगर भारत चीन और रूस के करीब आता है तो अमेरिका को अपनी दक्षिण एशिया नीति पर पुनर्विचार करना होगा। बदलते हालात को देखते हुए अमेरिका में हलचल बढ़ गई है। भारत के चीन के साथ बढ़ते तालमेल को लेकर अमेरिका चिंतित है। भारत ने साफ कर दिया है कि क्वाड और चीन के साथ रिश्ते दोनों अलग अलग ट्रैक पर चलेंगे। वहीं भारत चीन संबंधों में सुधार का सबसे बड़ा फायदा सीमा पर शांति है। 3500 किलोमीटर लंबी LAC पर तनाव कम होगा तो भारत अपने रक्षा बजट का बड़ा हिस्सा दूसरे विकास कार्यों में लगा सकता है। पूर्व आर्मी चीफ और CDS रहे दिवंगत जनरल बिपिन रावत ने कहा था कि चीन के साथ शांति भारत की रक्षा रणनीति के लिए बेहद जरूरी है। तो अब क्या मोदी, पुतिन और शी जिनपिंग की ये ऐतिहासिक मुलाकात दुनिया की राजनीति को नई दिशा देगी? क्या भारत अपनी विदेश नीति की इस दुविधा को चतुराई से संभाल पाएगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या अमेरिका के लिए ये गठबंधन एक नई चुनौती बनकर उभरेगा? आपकी क्या राय है? क्या भारत को अमेरिका के साथ रहना चाहिए या रूस, चीन के साथ नई शुरुआत करनी चाहिए? इस पर अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं, क्योंकि आपकी आवाज़ ही बदलाव की शुरुआत है। क्लियर कट में फिर मिलेंगे एक और नए मुद्दे, नई कहानी के साथ। तब तक देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए TV9 डिजिटल।